आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत में स्कूल्स दोबारा शुरू करने पर जल्द फैसला किया जाएगा। साथ ही कोविड-19 के पेश नज़र स्कूलों में किस तरह तालीमी और दीगर उमूर अंजाम दिए जाएं, इस पर भी जल्द ही कोई कदम उठाया जाएगा। प्रगति भवन में आज मुनक़िद हुए एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि स्कूलों को दोबारा खोलने से पहले मरकज़ी हुकूमत के गाइडलाइंस और दीगर रियासतों के तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके अलावा डिग्री, पीजी और इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के इम्तहानात के लिए UGC और AICTE के गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा, जबकि दीगर क्लासेस के तुलबा को बिना एग्ज़ाम्स के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि इंजीनियरिंग का एकेडमिक ईयर 17 अगस्त से शुरू किया जाए। साथ ही रियासती हुकूमत एंट्रेंस टेस्ट के शेड्यूल को ऐसे तैयार कर रही है कि तुलबा का तालीमी साल ज़ाया ना होने पाए। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी दाखिल होने के बाद वहां से मरीजों को आज फर्स्ट फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिली से कबल तमाम एहतियाती इक़दामात किए गए। हॉस्पिटल और GHMC के अमले ने पहली मंजिल पर वाक़े वार्ड्स को साफ किया और उसके बाद वहां सैनिटाइजेशन किया गया और उसके बाद मरीजों को मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि कल हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल होने पर अपोजिशन पार्टियां ड्रामेबाजी कर रही हैं। जुमेरात के दिन ओहदेदारों के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए उन्होंने हालात का जायजा लिया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल एक तारीखी इमारत है। इसमें कल बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से जो हालात पैदा हुए थे वो दोबारा ना हो, इसके लिए ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बेगम बाज़ार की मछली मार्केट से पानी की लाइन बंद हो जाने की वजह से बारिश का पानी हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था। उन्होंने कहा कि इस लाइन का रुख मोड़ने की हिदायत दे दी गई है और जिन मरीज़ों को मुश्किलात पेश आई हैं उनको फर्स्ट फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की नाअहल अपोजिशन की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। जिस वक्त वज़ीर आला ने उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर करने का फ़ैसला किया तो अदालत में जाकर उसमें रुकावटें पैदा की गई और अब ड्रामेबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पानी जमा हुआ है, इसके अलावा कुछ और हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो अस खुद मुकदमा दर्ज करें। श्रीनिवास यादव ने कहा कि नाअहल अपोजिशन अच्छे कामों में रुकावटें पैदा कर रही है और कुछ गलत होने पर वावेला मचाने के अलावा कुछ और नहीं कर रही हैं। ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ 24 గంటల కరెంటు గాని, డ్రింకింగ్ వాటర్ గాని, రైతాంగం పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ గాని, రెండోది హెల్త్ మీద గడిచిన ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు. ఈ రోజు ICUలో కానివ్వండి, కనీసం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్లో కూడా ఏ జిల్లాలో కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత హెల్త్ మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున కాన్సన్ట్రేషన్ చేసిండు. రెండోది బెడ్షీట్ల వరకు కూడా ఆయన ఆలోచించిండు. 3 కలర్ బెడ్షీట్స్ ఇవ్వాలనేటువంటి అంత దాకా డెప్త్గా ఆలోచన చేస్తే ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి దొంగలు మళ్ళా స్టార్ట్ అయింది. ఆ రోజు బీజేపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు మీరు చూసి వాళ్ళు వచ్చి డ్రామాలు ప్లే చేస్తారు. నేనేమంటా అంటే ఈ రోజు ప్రభుత్వానికి కమిట్మెంట్ ఉంది. మా అధికారులు కూడా వార్ ఫుటింగ్ మీద జరిగినటువంటి పరిణామాలు, పోయింది సివరేజ్ వాటర్, పోయింది ఈ మన స్టాప్ వాటర్ డ్రైన్ కు సంబంధించి ఏదైతే రెయిన్ వాటర్ ఆ ఫ్లోలో వచ్చినటువంటి దాన్ని వార్ ఫుటింగ్ మీద తగ్గించడానికి
सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ मिलकर उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल के अमले और सुप्रिंटेंडेंट से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा हालात केसीआर हुकूमत की अक्कासी कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर की अदम तवज्जो की वजह से हॉस्पिटल की ये हालत हुई है कि मामूली बारिश से उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी जमा हो गया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में 150 तिब्बी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। इस हॉस्पिटल में यौमिया 2000 अफराद का आउट पेशेंट में इलाज होता है और सालाना 60,000 ऑपरेशंस इस हॉस्पिटल में अंजाम दिए जाते हैं। ये एक तारीखी इमारत है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करे और खाली अराजी पर हॉस्पिटल की इमारत तामीर करे। इसके लिए 2017 में 500 करोड़ की लागत के साथ एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी प्रगति भवन तामीर किया गया और सेक्रेटेरिएट की इमारत मुनहदम की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि गैर ज़रूरी कामों के लिए 3 लाख करोड़ का खर्च लेने वाले केसीआर 500 करोड़ से असरी उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बिल्डिंग तो रखते हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरी जगह अगर बिल बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर होना चाहिए। होना तो सर आप वैसे जानते हैं 1000 करोड़ से असेंबली तामीर कर रहे हैं, हमको 500 करोड़ का दवाखाना चाहिए। आप डॉक्टर साहब बता रहे ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద వర్షాలు చూసిన మనం చిన్న వర్షంలో స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఆగిపోయి ఆ డ్రైన్ వాటరు ఆ మురికి నీళ్ళందరూ కూడా కరోనా ట్రీట్ చేస్తున్న ఈ హాస్పిటల్లోకి తెలంగాణలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లోపలికి వచ్చినాయి, వార్డులకు వచ్చినాయంటే నిజంగా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్ద మనుషులు సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి. పెద్ద పెద్ద మాటలు కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సున్నా. అసలు నిన్న ఇంత తీవ్రమైన ఈ సంక్షోభం జరుగుతుంటే ఈ రాష్ట్రంలో తుగ్లక్ పాలన మరొకట నాకు అర్థం కావడాలి. కానీ కొత్త సచివాలయం బిల్డింగ్ గురించి పాత బిల్డింగ్ మంచిగా ఉన్న పాత బిల్డింగ్ కూల్చేసి 1000 కోట్లతో కొత్త బిల్డింగ్ గురించి ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేస్తున్నాడు. ఏమనాలి? నిజంగా కూడా ముఖ్యమంత్రిని ఏమాటనాలో మాకు అర్థం కావడం లేదు. అసలు ఇంత అమానవీయంగా ఎవరు ఉంటారా? హైదరాబాద్ సిటీలో వీళ్ళ అసమర్థత, చేతగానితనం, ముందు చూపు లేకపోయినతనంతో కరోనా పాండమిక్ హైదరాబాద్లో విస్తృతంగా అయిపోయి గజగజ వణుకుతున్నారు జనం. ఈ కరోనా కంట్రోల్ చేయాల్సిన సమయంలో తన మూఢనమ్మకాల కోసం మనల్ని తాకట్టు పెట్టి తీసుకొచ్చిన పైసలతో సెక్రటేరియట్ పంచుకున్న సెక్రటేరియట్ కూల్చేసి కొత్త సెక్రటేరియట్ కడతారట. కానీ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ వచ్చి చూసే సమయం లేదు ముఖ్యమంత్రి. ఇది నిజంగా మరి ముఖ్యమంత్రి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। एक तरफ कोरोना की वजह से उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है तो दूसरी तरफ ये लोग उस्मानिया हॉस्पिटल में सीवरेज के संगीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। बंडी संजय ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का पार्टी लीडर्स रामचंद्र राव और दूसरों के साथ मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदे सरकारी अस्पतालों में कम सहूलियात के बारे में इजहार ख्याल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो अस्पतालों की खस्ता हाली पर तवज्जो मरकोज़ नहीं कर रहे हैं जिस तरह वो बेशतर प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत कॉरपोरेट अस्पतालों में लोगों को लूट लिए जाने के वाक़यात को रोकने में नाकाम हो गई है। बंडी संजय ने कहा कि उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाए, ताहम हुकूमत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने रिमार्क किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल गिरने के करीब है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो अस्पताल का फौरी तौर पर मायना करें और उसके तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकोज़ करें। ఇవ్వాల్సిందే మీకు ఇచ్చే శాలరీ ఇవ్వకుండా దాంట్లో కూటబెట్టి కనీసం ఈ సమయంలో అందరు సేవ్ చేస్తున్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేక స్కీమ్స్ ఇస్తుంది. వాళ్ళు
పేదవారికి ఇవ్వడానికి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి రాష్ట్రం కనీసం ఇలాంటి ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేసే సిబ్బంది కానీ ఎవరు కానీ కనీసం ఒక్క స్కీమ్ ఏదన్నా కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తారు. చిన్న జీతాలు ఇస్తలేరు, కనీసం కష్టపడడానికి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తలేరు. మరి తప్పకుండా ఇవ్వాల్సిందే. భారతీయ జనతా పార్టీ సపోర్ట్ వస్తుంది. ఇది ఏ ఆందోళన ఏర్పడినా కూడా మేము దాన్ని సిద్ధమవుతాం. మీరు ఏ న్యాయమైన డిమాండ్ ప్రభుత్వం పరిశీలించడం కూడా ప్రభుత్వంలో ఉత్తరిస్తాం. సక్సెస్ కావాలి. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తలేదని చెప్పి మీరు నిర్లక్ష్యం అవుతుంది. మీ కుటుంబాలు నెగ్గుతారు. మీ కుటుంబాల కోసం మీరు ఏదో ఉద్యోగం చేస్తారు. కానీ మీరు కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకొని చెప్పి మీరు నిర్లక్ష్యం ఉండదు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ కుటుంబాలు ఆధారపడే వాళ్ళు నా అప్పీల్ ఒకటి అంటే వాళ్ళు వస్తే బట్టి కంపల్సరీ ఊరు నుంచి వస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు గ్యారెంటీ వస్తారు. వాటి మీరు అడగండి. మీరు ఏదో మనకు జీతాల కోసం పనిచేసి మనం చేస్తే మీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయ్యేవాళ్ళు మన గురించి పట్టించుకునే ప్రభుత్వం ఇది కాదు. అది మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ న్యాయమైన డిమాండ్ పరిస్థితి మేము కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకుంటాం. మేము కూడా దాని విషయంలో मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुतालबा किया है कि वो ज़ाती तौर पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल का दौरा करें, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन से मज़कूरा हॉस्पिटल्स में बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर है। रियासती हुकूमत की जानिब से इन दोनों अस्पतालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से वहां ज़ेरे इलाज मरीजों को खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का पानी दोनों अस्पतालों के हर कोने में दाखिल हो गया है, जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टरों और तिब्बी अमली की भी जान को खतरा है। हैं कि पूरा पानी जो है बारिश का पानी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया है और इतनी बुरी हालत है कि गांधी हॉस्पिटल का एक वीडियो आया मेरे पास जहां पर जो है एक डेड बॉडी रखी हुई है, उसके अतराफ में पूरा रेन वाटर आ गया है। और गांधी हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है कि पूरा वार्ड के अंदर पूरा रेन वाटर अंदर दाखिल हो गया है। स्टेट का जो है तेलंगाना स्टेट का ये कोविड हॉस्पिटल है जहां पर कोविड पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोविड पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल है उसकी इतनी बुरी हालत है कि पूरा बारिश का पानी अंदर दाखिल हो गया। और कई विजुअल साबिका में भी आते रहे कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे जो है कि कुत्ते यानी डॉग्स पूरे अंदर हॉस्पिटल में पेशेंट के बिस्तरों करने आ जा रहे हैं, पेशेंट्स को कतर दे रहे हैं, पेशेंट्स का बिलोंगिंग्स को लेके जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इस तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम कोविड को लड़ने के लिए इतना बजट स्पेंड कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड जीरो अगर आप जाके दोनों हॉस्पिटल से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड गांधी हॉस्पिटल देखे तो ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर जो ट्रीटिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, हेल्थ स्टाफ है, इनके लिए भी जान का खतरा है। ऊपर से फैंस गिर जा रहे हैं, ऊपर से जो छत की गच्ची है गिर जा रही है। गांधी उस्मानिया हॉस्पिटल जो है 100 ईयर्स ओल्ड है, उसको कोई रिपेयर नहीं किया गया, उसको कोई गांधी हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग स्टाफ की तर्ज पर तनख्वाहें और दीगर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग स्टाफ ने अपना एहतजाज जारी रखा और मुतालबा किया कि उसी तरह की सहूलियात उनको भी फराहम की जाएं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से 4 दिनों से जारी उनके एहतजाज को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रोवाइडर से काम कर रहे हैं, 3 साल से 10 साल तक एक्सपीरियंस हुई वाले पूरे इसमें काम कर रहे हैं। और हमारे को क्या है, अप्रैल से मार्च तक सैलरी आ गई, अप्रैल मई जून प्रेजेंट जुलाई चल रहा, 4 महीने से सैलरी नहीं है। तो ये कोविड सिचुएशन में 4 महीने से विदाउट सैलरी बोले तो आपको मालूम होना चाहिए कितना मुश्किल होता है। खुद ब खुद अपन पैसे लगा लेके पेट्रोल खर्च, पूरा रूम रेंट, पूरा बर्डन हो जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भी पेशेंट को हेल्प करना है, उसको भी करना है बोल के अपन ओन पैसे लगा लेके आके अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट एक सोचना है कि हमारा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट डिमांड क्या है, 3 महीने की सैलरी जल्द से जल्द हमारे को डाल देना है। उसके बाद जैसा गांधी में अब
पूरा वादा करे अपना गवर्नमेंट डीएमई साहब रमेश रेड्डी सर और हेल्थ मिनिस्टर ईटा राजेंद्र सर हमारे तरफ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमेरात को एक मरतबा फिर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम पर लगाई गई रोक में एक दिन की तौसी कर दी। पीएल विश्वेश्वर राव ने अदालत में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल करते हुए अदालत से इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की ख्वाहिश की थी और सेक्रेटेरिएट की इमारतों के इन्हदाम के लिए माहौलियाती मंजूरी की ख्वाहिश की थी। आज बेंच ने पीसीबी यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रियासती माहौलियाती अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। हाईकोर्ट ने रिमार्क किया कि इन रिपोर्ट्स को रास्त जवाब दिए बगैर होशियारी के साथ तैयार किया गया है। हाईकोर्ट ने इन्हदाम के लिए माहौलियाती मंजूरी की ज़रूरत है या नहीं। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनको मरकज़ी वजारत माहौलियात से इस खुसूस में कोई मालूमात नहीं मिली हैं। उन्होंने अदालत से उनको पीर तक का वक्त देने की ख्वाहिश की। बेंच ने ख्याल जाहिर किया कि इस मरहले पर मरकज़ी हुकूमत का रद्द अमल काफ़ी अहम है। अदालत ने इस मामले की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,37,87,827 लोग मुतासिर हो चुके हैं। उनमें से 81,93,440 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,88,635 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया में अब भी 50,05,752 अफराद ज़ेर इलाज हैं और उनमें से 60,000 अफराद की हालत तशवीशनाक है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जो ठीक हो चुके हैं क्या उन्हें फिर कोरोना हो सकता है? क्या वैक्सीन हमें सेफ रखने के लिए काफ़ी होगा? 15 जुलाई को अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपी स्टडी के मुताबिक अगर दुनिया को पुरानी हालत में आना है तो वैक्सीन का 70 to 80% इफेक्टिव होना ज़रूरी है। इसके मुकाबले में मीजल्स के वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 95 to 98% और फ्लू की वैक्सीन 20 to 60% इफेक्टिव होती है। कंप्यूटर सिमुलेशन पर बेस्ट स्टडी के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कम इफेक्टिव वैक्सीन बेकार है, बल्कि इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना होगा। लोग पहले की तरह मेल जोल नहीं कर सकेंगे। अब तक की स्टडी में कोरोना वायरस आम मौसमी बीमारी यानी सर्दी, खांसी या वायरल बुखार जैसा ही लग रहा है। मौसमी बुखार या फ्लू होने पर जिस्म में एंटीबॉडी डेवलप होती है और वक्त के साथ साथ वो कम भी हो जाती है। इसी वजह से कई लोग मौसम बदलते ही बार बार बीमार हो जाते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जिस्म में बनने वाले एंटीबॉडी भी आम मौसमी बीमारियों की तरह ही रिएक्ट करते हैं। 3 महीने में ये एंटीबॉडी ख़त्म हो जाती है, यानी इसके बाद कोरोना दोबारा होने का ख़तरा बढ़ सकता है। हालिया स्टडी में ये दावा तो नहीं किया गया कि दोबारा कोरोना होगा ही, लेकिन नतीजे बताते हैं कि अंदेशों से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्फेक्शन होने पर पैथोजन यानी वायरस को ख़त्म करने जिस्म में एंटीबॉडी बनती है। अगर वही वायरस दोबारा जिस्म पर हमला करता है तो इम्यून सिस्टम उसे याद रखता है और एंटीबॉडी उसे ख़त्म करती है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे ज़्यादा 32,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 9,69,000 से तजावज़ कर गई। जुमेरात के रोज़ सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 32,695 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 9,68,876 हो गई है। ये पहला मौका है जब एक दिन में मुतासरा अफराद की तादाद 30,000 से ज़्यादा हुई है। इससे कबल चारशंबे के रोज़ मामलात 29,429 मामलात रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 606 अफराद की हलाकत के साथ अमवात की तादाद 24,915 हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। जितनी तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद फिक्र अंगेज़ और तशवीशनाक है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले कुछ महीनों में मुल्क में कैसे हालात होंगे, मुतासरीन की तादाद कितनी हो सकती है। इस सिलसिले में IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक अंदाज़ा लगाया है जिससे लोगों की दहशत बढ़ सकती है। IISc के मुताबिक अगर मुल्क में हालात ज़्यादा नहीं बिगड़े तो सबसे बेहतर हालात में मार्च 2021 तक कोरोना मरीज़ों की जुमला तादाद 37,40,000 तक पहुंच जाएगी और अगर हालात ज़्यादा बिगड़ गए तो 6,18,00,000 लोग कोरोना की जद में आ सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि
IISC मॉडल इन्फेक्शन इमराज के रियाजी मॉडलिंग में ख़ास मकाम रखता है। उसने ताज़ा आदादोशुमार मुल्क के कोरोना डेटा और इस साल 23 मार्च से 18 जून के दरमियान सामने आए कोरोना इन्फेक्शन वाले मरीजों की बुनियाद पर पेश किया है। लेकिन फिलहाल जो मुल्क में कोरोना को लेकर हालात हैं, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अंदाज़ा अलग होने का इम्कान है। IISC के मुताबिक मार्च 2021 के आखिर तक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले उरूज पर पहुंचने का इम्कान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस सितंबर के दूसरे हफ्ते या अक्टूबर के महीने तक उरूज पर पहुंच सकता है। IISC ने अपने अंदाजे में कहा है कि अगर बढ़ते कोरोना मामलों पर काबू पाना है तो हर हफ्ते 1 या फिर 2 दिन तक लॉकडाउन पर जोर दिया जाना चाहिए। तहकीक के मुताबिक अगर हर हफ्ते 1 या 2 दिन का लॉकडाउन और लोगों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया गया तो इन्फेक्शन में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 10 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1676 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 396 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 41,018 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1676 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 788 केसेस और रंगारेड्डी से 224 केसेस शामिल हैं। अब तक 27,295 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। उनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1296 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 13,328 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 14,027 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 2,22,693 सैंपल्स की जांच की गई है। मुंबई की तलोजा जेल में महरूस इनकलाबी शायर व मुसन्निफ वरवरा राव कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। वो कुछ अरसे से शदीद बीमारी में मुब्तला थे और जुमेरात को उनका कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। इस वक्त उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि भीमा कोरेगांव केस के इल्ज़ामात का सामना करने वाले वरवरा राव को NIA ने गिरफ्तार किया था और वो गुज़िश्ता कई दिनों से तलोजा जेल में महरूस हैं। वरवरा राव को तबीयत बिगड़ने के बाद पीर की रात मुंबई के JJ हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां टेस्ट में वो कोरोना मुस्बित पाए गए। GHMC अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तकरीबन 2200 कोरोना वायरस के मरीज लापता हैं। इन तमाम लोगों को घर में क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई थी। अहदेदारों ने बताया कि उनके फ़ोन नंबर और पते भी गलत दर्ज करवाए गए थे। ये बात उस वक्त इल्म में आई जब अहदेदारों ने घरों में क्वारंटाइन रहकर अपना इलाज करवा रहे मरीजों से रब्ता पैदा करने के लिए आइसोलेशन किट देने की कोशिश की तो पता चला कि उनके फ़ोन नंबर और पते गलत हैं। अहदेदारों ने बताया कि म्युनिसिपल अमला रोज़ाना दर्जनों मरीजों को आइसोलेशन किट्स हवाले करने में नाकाम रहा। GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि जो मरीज़ घर में अलग थलग हैं और उन्हें घर में आइसोलेशन किट्स नहीं मिली हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और अहलकारों के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि अवामी मकामात पर कोरोना वायरस के मरीजों की नकलो हरकत से ये वायरस मज़ीद फैल सकता है। कुछ मरीज़ ये जानने के बाद भी राब्ते में नहीं हैं कि कोरोना वायरस के टेस्ट में उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। लोकेश कुमार ने कहा कि जांच में मुस्बित पाए जाने वाले 10 मरीजों ने एक ही फ़ोन नंबर दिया है। तेलंगाना प्लाज्मा डोनर्स एसोसिएशन का आज आगाज़ हो चुका है। गुडू नारायण रेड्डी को इस तंजीम का सदर मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में नारायण रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि 2 प्लाज्मा एक मुतासरा शख्स के लिए काफ़ी होते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम में नाकामी का तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया, इसमें 1% रकम भी कोविड के लिए खर्च नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो कोरोना से रुबे सेहत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तंजीम का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुडू नारायण रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो प्लाज्मा स्क्रीनिंग के लिए एक ओहदेदार को मुकर्रर करे और इस सिलसिले में पॉलिसी तैयार करे। नारायण रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के खाजिन भी हैं।
ఓకే సార్ రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఇకపోతే మనం ఈరోజు 16 జూలై నాడున్నాం. మన దేశంలో ఇప్పటికే कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 माह से अवाम खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर का रियासत का वज़ीर आला होना अवाम की बदकिस्मती है। केसीआर अवाम को परेशानी में छोड़कर खुद फार्म हाउस मुंतकिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मौजूदा खर्च के अलावा मजीद खर्च लेने के लिए ऑर्डिनेंस पर गवर्नर के दस्तखत हासिल कर लिए हैं। पिछले 4 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि अब तक जितना भी कर्ज लिया गया है इस पर वाइट पेपर जारी किया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में तालीमी साल का क्या होगा इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కరోనా కోవిడ్ బారిన పడ్డ ప్రజానికాన్ని గాలికి వదిలేసి చేతులెత్తేసి దుర్మార్గంగా చూస్తూ ఉంది. ప్రజల్ని బతికించాల్సినటువంటి ప్రాథమిక బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటేనే ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలను కాపాడటం అనేది బేసిక్ డ్యూటీ. అది అటువంటి డ్యూటీని పూర్తిగా గాలికి వదిలేసి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు నీరో చక్రవర్తి పిడేలు వాయించుకున్నట్టుగా రోమ్ నగరం తగలబడతా ఉంటే వీరు కూడా ఆ ఫామ్ హౌస్లో లేకపోతే ప్రగతి భవన్లో ఆయనకు కావాల్సినటువంటి సమీక్షలు చేసుకుంటూ కావాల్సిన కార్యకలాపాలు చూస్తూ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రాణాలని कांग्रेस के रुकन असेंबली डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामले में रियासती हुकूमत संजीदगी से काम नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम में एतमाद पैदा करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। फिलहाल कोरोना वायरस से मरने वालों का पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स की हालात के लिए वज़ीर आला और वज़ीर सेहत जिम्मेदार हैं। कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा किया गया था लेकिन हुकूमत इसको नज़रअंदाज कर रही है। डॉक्टर और तिब्बी अमले के तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं और तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा रही है। విపక్షాన్ని చెప్తా ఉన్నారు 17,000 పైచిలకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బెడ్లున్నాయని బెడ్లు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సంబంధించి భరోసా ఎందుకు కల్పించడం లేదు ఈ ప్రభుత్వం? ఒక పక్కనేమో సదుపాయాలన్నీ కల్పిస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు కానీ ప్రజలకు భరోసా కల్పించలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. రెండవది మా ప్రధానమైన డిమాండ్ మొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నాం, ఈ కోవిడ్-19 కరోనాకు సంబంధించి ఈరోజు డయాగ్నోస్తో పాటు చికిత్స मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र से मुलाकात करते हुए उनके हलकों में कोरोना टेस्ट के मराकज़ में इजाफा करने का मुतालबा किया और कहा कि रोज़ाना 1000 RTP टेस्ट करने वाले मराकज़ की तादाद में इजाफा किया जाए। साथ ही अरकान असम्बली ने मुफ्त कोरोना टेस्ट मराकज़ की तफसीलात फराहम करने की भी बात कही। इस सिलसिले में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट करके बताया कि मजलिस के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर सेहत से कहा कि वो कुमारवाड़ी, तालाकुंटा, मिल्लत नगर, बस्ती डिस्पेंसरीज़ में मुफ्त एंटीजन टेस्ट की सहूलत फराहम करें। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मलकपेट, नामपल्ली, कारवान, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार हलकों में कोरोना टेस्टिंग की सहूलत को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएँ। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।